तो जीएसटी के बारे में सबसे पहली बात जो हमको याद रखनी है वो ये है कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। सवाल उठता है कि अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। तो यह एक ऐसा कर होता है, एक ऐसा टैक्स होता है जो लगता है किसी और के ऊपर और देना पड़ता है किसी और को। जिस पर लगता है उसे देना नहीं होता और जिसे देना होता है उस पर लगता नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो कि एक कार कंपनी में बनी 10 लाख में, अगर ये बाजार में बिकने आएगी तो इस पर 18% का टैक्स लगेगा। और जब हम ये कार खरीदने जाएंगे बाजार में तो हमको 10 लाख रुपए भी देना पड़ेगा और उसके ऊपर जीएसटी का पैसा भी देना पड़ेगा, यानी 1,80,000 रुपये और देने पड़ेंगे। यहाँ पर टैक्स लगा है कार के ऊपर और जमा किया हमने हमारी जेब से। तो जितनी भी चीज़ें बाजार में हम खरीदने जाते हैं उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स ही लगता है। उस पर पैकेट पे लिखा हुआ होता है इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस, और टैक्स का पैसा इनडायरेक्टली हम सरकार को देते हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी को लागू करने के लिए 2016 में संविधान में 101वां संशोधन हुआ था। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी व्यवस्था लागू हुई। इसका उद्देश्य था पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम, एक कर प्रणाली लागू करना। इसके पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे। पेट्रोल और लिकर पर तो अभी भी राज्यों में अलग अलग टैक्स है, पुरानी व्यवस्था ही चल रही है। जीएसटी के बारे में जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये है कि यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी गंतव्य आधारित कर। इसका मतलब है कि जहां वस्तु बिकेगी वहां पर टैक्स भरना पड़ेगा, वहां पर नहीं जहां पर वस्तु बन रही है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट तमिलनाडु में बन रहा है तो तमिलनाडु में टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा उस राज्य में जहां पर बिकने आएगी। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में बिकने आई तो मध्य प्रदेश में टैक्स लगेगा। तीसरी जरूरी बात है कि जीएसटी एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है, एक प्रकार का वेट है। वैल्यू एडेड टैक्स वैल्यू एडिशन के हर एक लेवल पर लगता है। जहां पर भी वैल्यू एड होता है किसी वस्तु में, वहां पर जितना वैल्यू एड हुआ है वो सिर्फ उस पर ही टैक्स लगता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। मान लो मुझे ब्रेड बनानी है तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा आटा लेने के लिए। उस पर जो भी जीएसटी रेट होगा उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा, तो आटे पर जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आटे से ब्रेड बनाई और ब्रेड को ज़्यादा कीमत पर बेचा। मान लो मैंने 100 रुपये का आटा खरीदा और 200 रुपये की ब्रेड बेची, तो जो वैल्यू एड मैंने किया है 100 रुपये का, सिर्फ उस पर ही जीएसटी लगेगा। उसके बाद ब्रेड खरीदी एक केक बनाने वाले ने, केक बनाने वाला उसमें जितना वैल्यू ऐड करेगा उतना ही उसको जीएसटी देना पड़ेगा, पूरी कीमत पर जीएसटी नहीं देना होता है। और जब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, मान लो मैंने 100 रुपये पर जीएसटी दिया था, उसके बाद 200 की जब ब्रेड बेची, अगर मुझे पूरे 200 रुपये पर टैक्स देना होता तो उसको कैस्केडिंग प्रभाव कहते हैं, मतलब टैक्स पर लगने वाला टैक्स कैस्केडिंग प्रभाव। तो यहाँ पर कैस्केडिंग प्रभाव नहीं होता, सिर्फ वैल्यू एडिशन जितना होता है उस पर ही टैक्स लगता है, इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। जीएसटी के प्रकारों की बात करें तो पहला है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जिसका पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है। फिर एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो राज्य सरकारों को मिलता है। तीसरा होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। यह इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर लगता है, मतलब कोई वस्तु बनी है किसी और राज्य में, बिक रही है किसी दूसरे राज्य में, इसको केंद्र सरकार कलेक्ट करती है और फिर दोनों राज्यों में पैसा बांट देती है। चौथा है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी एसजीएसटी के जैसा ही है, बस राज्य है तो एसजीएसटी और यूटी है तो यूटीजीएसटी। जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 279A में। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं उस समय के केंद्रीय वित्त मंत्री, और सभी राज्यों के या और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल में निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत यानी 75% बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के पास वोट का 1/3 हिस्सा है और राज्यों के पास 2/3 हिस्सा है, यानी पूरे राज्य मिलकर भी केंद्र के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। अभी तो जीएसटी में 4 स्लैब है, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का स्लैब। लेकिन 22 सितंबर से इसमें से 2 स्लैब नहीं रहेंगे, 12% का स्लैब नहीं रहेगा, 28% का स्लैब नहीं रहेगा, 5% का स्लैब रहेगा और 18% का स्लैब रहेगा। 12% वाली चीज़ों को 5% में डाल दिया जाएगा और 18% में 28% वाली चीज़ों को डाल दिया जाएगा। जब जीएसटी आया था तब जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 में राज्यों को 5 साल तक राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की बात कही गई थी। यानी 2017 से 2022 तक अगर राज्यों को जीएसटी के कारण टैक्स में नुकसान होता है तो उसके लिए मुआवजा मिलेगा, यह बात कही गई थी इस एक्ट में। पूरे जीएसटी सिस्टम को चलाने के लिए जीएसटीएन नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और जीएसटी के आने से कर प्रणाली सरल हो गई, बहुत सारे टैक्स हटकर एक टैक्स लागू हुआ और कैस्केडिंग प्रभाव खत्म हो गया।